नाजरीन, इस वक्त इस प्रोग्राम के आर्टिस्ट जो है मेरे साथ मौजूद हैं, नागेश कुमार हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नागेश सर, आप जो है कहाँ से हैं? आपको ये कैसा ख्याल आया कि इस तरह से दूसरों का जो चेहरा लेकर जिस तरह से वो एक्टिंग करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज के साथ जो आप किस तरह से करते हैं, कब क्या उम्र से कर रहे हैं? मैं मुंबई की पैदाइश हूँ, पैदा हुआ हूँ रोड पे, और वो भी मुहर्रम का महीना था, छब्बील होता है ना, छब्बील जहाँ पर पानी पीते, वहाँ पे पैदा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। जोगेश्वरी ईस्ट में। जी जी जी। और मेरी माँ जो है शम्मी कपूर की बहुत बड़ी दीवानी थी। उनकी फिर एक राजेंद्र कुमार और एक शम्मी कपूर, इनकी पिक्चर देखे बगैर वो रहती नहीं थी। और पहला फ्राइडे पहला शो ऐसा है। तो उस वक्त जो है मैं उसे कोक में था। अच्छा। मैं होगा कुछ 6 या 8 या 9 महीने के आसपास था। अभी 1966 में पिक्चर वो रिलीज हुई थी, जंगली जी। और वो पिक्चर गाना था याहू चाहे मुझे कोई जंगली कहे। उस वक्त जो है मेरे माँ के कोक में था, तो जब थिएटर में गाना चला याहू, तो ना मैं मेरे माँ के पेट में ही डांस कर रहा था, खट 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 कर ऐसा। मेरे पाँव हाथ पे उधर जो है चल रहे थे जी। तो मेरी मम्मी बता रही क्या है, गाना चालू किया मेरे हीरो का और ये पैर मार रहा है ऐसा करके। और उस वक्त जो है इसको बोलते हैं बॉर्न आर्टिस्ट, जो माँ के कोख से ही पैदा हुआ। अभिमन्यु था, सुन लिया था वैसा, मैंने फिल्म इंडस्ट्री को पहले ही सुन लिया था। और इसी तरह फिर बाद में थोड़े फिर कुछ वो पिक्चर 1 साल पहले की पिक्चर ऐसी सालों साल चलती थी। तो उस टाइम पे क्या 1 साल का हुआ तो मुझे मेरी माँ वाइट कपड़े में ऐसा हाथा पैर बांध के रखती है ना, तो फिर वो गाना उस वक्त क्या सीडी कैसेट ये सब नहीं था, उस वक्त रेडियो का बजता था। तो उस वक्त बीना का गीत माला में गाना आता। जी हाँ दोस्तों, बीना का गीत माला का वो
टॉप सॉन्ग जिसे आप पसंद करते हैं याहू, जैसे गाना रेडियो पे चलता था तो मेरी जो माँ बांध के रखी थी नहा धो के, वो मैं वो गाना चलता याहू मुझे चलता था, उसमें मैं वो ऐसा डांस करके पूरा कपड़ा खोल देता था। तो ऐसा बहुत बार देखी थी मेरी माँ ने कि ये गाना लगता है ऐसा है। फिर और मैं कभी सोता भी था ना, 5-6 साल का भी हुआ तो गाना जब सुनता था तो वो उड़े, तो मैं शम्मी कपूर मेरे बदन में आ गया और फिर धीरे धीरे फिर मैं आगे चलने लगा और मैंने बहुत सारे शोज़ करने लगा। फिर ऐसे करते करते मुझे लोगों ने बताया कि तुम ये भी अच्छा कर सकते हो, ये भी कर सकते, तो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मैं एक एक करते 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 ऐसे 32 कलाकार मैं अलग अलग गेटअप के करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं जो चीज़ें उनमें है, वो बालों में, वो कपड़े में, वो चीज़ें मैं रेडी करके बहुत सारी बार पिक्चर देखता हूँ, गाना सुनता हूँ, अच्छे से अच्छा देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं काम चलाओ नहीं, अच्छा 100% देता हूँ। ये मेरे दोनों सवाल के जवाब दे दिए आपके। जी, तो आप बहुत तकलीफ का सामना उठाकर यहाँ तक पहुँचे। हाँ, तब बस बहुत तकलीफ, मेरे माँ बाप ने बहुत तकलीफ उठाए, मैं सुख नहीं दे सका उनको, मैं कोशिश किया सुख देने की, लेकिन मेरे माँ बाप लोग जो है ना, ये डांस करता था ना, मुझे बहुत मारते थे, बहुत, मेरा खानदान मारता था मुझे, मेरा मामा मारता था, मेरा बाप भी मारता था, लेकिन वो बोलते ये काम मत कर, डांस कर मत, पता नहीं उनको क्या नफरत थी। और मेरे को ये काम के लिए मैंने माँ बाप को भी छोड़ दिया सर, मैं आज बता रहा हूँ। मेरा भाई तुमको मेरे माँ बाप ने तुमको अगर ये काम करना है ना, ये बस सर ये पकड़ तो निकल बाहर। फिर मैं क्या करूँ, मेरे पास दूसरा चारा ही नहीं था, पर मुझे मालूम था मैं इसमें कामयाब होऊंगा। ये मुझे सॉरी मेरा बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, लोगों से मिलता हूँ जुलता हूँ, लेकिन इंसान के अंदर जो फ़न होता है, जैसे कि गाना गाना हुआ या फिल्म में एक्टिंग करना हुआ या स्टेज पे परफॉर्म करना, ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लेकिन आदमी का शौक़ ख़त्म नहीं होता। ये मुझे आज प्रूव हो गया है। तौबा अल्लाह, क्योंकि आपने घर को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, मामा को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, लेकिन आपने काम को नहीं छोड़ा। हाँ ये बात है, ये नहीं बोलता हूँ कि तुम भी अपने माँ बाप को छोड़ो, नहीं, माँ बाप को रखो, लेकिन मैं माँ बाप ने मुझे बहुत तकलीफ दी इस काम के लिए, लेकिन मैं काम को नहीं छोड़ा, मैं करता था, मैं दोनों करता था, दोनों चीज़। मैं माँ बाप को खुश करने के लिए मैं दुकान में भी काम करता था, कपड़े की दुकान में, और मेरे सेठ लोग भी बोलते थे, और मेरा एक काम ऐसा था ना, सेठ लोगों कि देखते थे मुझे कपड़े घड़ी करता था, मैं दुकान में काम था, उनको काम ऐसा मैंने करके रखा था कि उनको मेरे सिवा जमेगा ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। वो 1000 कपड़े देते ना, मैं वो 20 मिनट में ये करता था, इतना काम अच्छा। इसके लिए ना उन्होंने मैं महीने में मतलब 20 दिन छुट्टी करता, 10 दिन काम करता था। अच्छा, उनको उनकी मजबूरी थी कि ये लड़का काम अच्छा करता, रखो। मेरे को 100 बार निकाला गया, लास्ट में फिर उन्होंने भी हाथ जोड़ लिया, भाई तू जा, तो यही काम करिए मत। तो 1 महीने का काम जो है 10 दिन में कर रहा, तो कौन बंदा करेगा आपको? सही बात है ना। लेकिन बहुत झेले उन लोगों ने, बहुत झेले, 15 साल झेले उन लोगों ने। जी। उन्होंने बोला बेटा तू जा इधर से, अभी अब तू जा, धक्का मार के निकाले। फिर मैं बहुत मुसीबत में आ गया था कि अब मैं कैसे कमाऊंगा, मैं कैसे करूंगा, टेंशन। माँ बाप ने भी निकाल दिया भी। फिर मैंने ऐसे ही, हमारे लोगों के लिए बुरी बात है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप लोग क्लियर बताऊँ, बियर बार जो है ना, किसी का घर जला देता है, लेकिन किसी का घर बनाता भी है, उससे कई घर पले भी है। उसमें से मेरा घर है, मेरे घर के बच्चे, मेरे घर मतलब मेरा खानदान में, मतलब मेरे माँ बाप ने पैसे को हाथ नहीं लगाया, लेकिन मेरे बच्चे, 2 बच्चे हैं मेरे, वो दोनों बच्चे और मेरी फैमिली, वो बियर बार के पैसे से ही पढ़ाई हुई, बड़े हुए, खाना पीना सब उसी से हुआ। बाद में धीरे धीरे करके ना 2004 में बियर बार बंद हो गया, तो मैं भी मायूस हो गया। फिर किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दुबई में सोहेल भाई करके है, उन्होंने, सोहेल अंसारी, उन्होंने मेरे को दुबई में मौका दिया। मैं वहाँ पे भी जो डांस बार होते थे, वहाँ पे अभी भी होते हैं, नाइट क्लब बोलते, नाइट क्लब में भी मैं प्रोग्राम करता था। फिर वहाँ से करने के बाद धीरे धीरे फिर मैं वहाँ से लोगों, अच्छे आर्टिस्ट के बीच में भी काम करने लगा। जिस तरह से ड्रेस डाल लेते हैं, तो आप एकदम चेहरा जो है शत्रुघ्न सिन्हा का बना लेते हैं, राजेश खन्ना का बना लेते हैं, ऐसे ही जितने आप इस बैनर में फोटो हैं, जैसे कि महमूद साहब हैं, फरहान है, तो ये किस तरह से आपके अंदर आता है? ये गॉड गिफ्टी आर्टिस्ट बोलते हैं। मैं कोशिश करता हूँ उसके साथ करूँ, और होता है, और लोगों के लिए मैं करता हूँ। मैं तुमसे अभी एक सवाल करता हूँ, क्या मैं जो करता हूँ उसमें कोई कमी है क्या, पहले बताओ। नहीं बिल्कुल नहीं है। या डांस में जी, या किसी चीज़ में है तो बोलो, तो मैं उसको और अच्छे से सुधारूंगा, मैं अच्छे से करूँगा। आप कमी बताएंगे ना, तो मैं उसको और सुधारने की कोशिश करूँगा मैं। जी। और एक ख़ास बात यही थी कि आपने सिगरेट बहुत देर तक अंदर रखा था, फिर काढ़ा उसको। रजनीकांत भी जो है फिल्म में उसी तरह से एक्ट करते थे। क्या रजनीकांत का कॉपी किया आपने? नहीं सर, रजनीकांत जो है ऐसे नहीं करता। रजनीकांत
ऐसा करता है, ऐसा पीता है, वो अंदर नहीं डालता है। और दूसरी बात यह है कि मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, सिगरेट पीना नहीं। मैं तो एक्ट के लिए पीता हूँ, ये मेरा एक्ट है और ये गाने के लिए थोड़ा सा अच्छा लगता है। बाकी मैं देवानंद ने भी नहीं किया है, लेकिन मैं थोड़ा अपना इसमें थोड़ा मेरा नाम हो जाता है कि हाँ कुछ अच्छा लगा, लोगों को लगता है ऐसा। लेकिन जबान के अंदर रखोगे ना, मैं जबान के अंदर नहीं रखता हूँ। पहली बात आपको मैं क्लियर दूँ, जब नज़दीक का ना हलक दिखाता हूँ मैं जी, ज्ञाप होता है इसके जो कौवा होता है ना जी, जो लटर, जी 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 जी, वो कौवा है ना, उसको मैं पीछे करता हूँ, सांस की तरफ पीछे करता हूँ, उसको सिगरेट को वहाँ पे रखता हूँ जी। अगर मैं जबान पे रखूँगा ना तो नहीं। आप सिगरेट मुंह में रख लेके जो है गाना भी जैसा मुंह हलाते हैं, तो किस तरह से कर लेते मैं हैं? वही बोला ना कि हलक में वो सिगरेट रहती है ऐसी, अच्छा अच्छा, और उसका बैलेंस मालूम पड़ेगा। और धीरे जैसा अगरबत्ती जलती है ना, धीरे धीरे धीरे, तो गाने का वो मैंने बैलेंस कर लिया। अच्छा। लेकिन जबान पे नहीं रख सकते सर, जी, जी। और जबान बहुत नाजुक है, एक फोड़ी आदि तकलीफ होती है। आप सोचो जबान पे अंगार लगे तो क्या मैं क्या करूँगा। तो आपने सिगरेट एकदम जो है काढ़ के हाथ से ही बुझा दिया, हाँ, तो गर्म था वो, तो क्या आदत हो गई है या? मैं अभी बुझाने बोला ना तो मैं बुझा नहीं सकूंगा जी। लेकिन उस वक्त जो है ना पावर होता है, खुद तो पावर है जी, जी। अल्लाह की और आप लोग का ब्लेसिंग है जिसको मैं बुझा सकता हूँ। मैं अगरबत्ती भी बुझा नहीं सकता हूँ ऐसा, लेकिन वो बुझाना इसलिए पड़ता है क्योंकि नीचे प्लास्टिक रहता है, फिर ऐसा पैर से नहीं बुझा सकता, बुझा नहीं सकता। हाँ, तो ये तरीका है। तो हमेशा करते लेकिन हैं मैं आप? चाहूँगा कि जो पब्लिक के सामने में पब्लिक के प्लेस में पीता हूँ, तो उसके लिए मैं एक मैसेज दिया कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। ये मेरा एक्ट था, मुझे माफ़ कर देना। अच्छा, मैंने यहाँ पर नोट किया, आप एक गाना में गैप देते हैं फिर जाके रेडी होके आते हैं, तो क्या आप साथ में मेकअप? हाँ, मेकअप आर्टिस्ट है मेरे पास, ये कंचन जी है जो रेडी करती है, जो मुझे भी करती है उसे भी करती है, और बहुत फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है उसका। दिखने में वो ऐसा लगेगा कि 1500 रुपये की कोई काम करने वाली है, लेकिन वो बहुत बड़ी कलाकार है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों को, वो जो है ना जो रेट्रो का जो होता है ना बड़ा वो तामझाम, वो बहुत अच्छे से करती है। शायद मैंने 150 में से उसको ओम शांति उनके लिए उसको सिलेक्ट भी किया था कि इतने 150 में उसको सिलेक्ट किया था। अच्छा। और मैं उसका काम को सिलेक्ट किया और मैं उसको लेके चलता हूँ। अच्छा, ये मैं जितने भी इंटरव्यू लिया हूँ उसके अंदर जो है डिफरेंट इंटरव्यू था आपका, अरे वाह। क्योंकि आप जो आप माँ के पेट से जो है आप सीख के आए हैं। न्यू बॉर्न आर्टिस्ट। जी जी, तो ये सुनकर जो है मुझे एक अच्छा लगा। गलत बोला क्या मैंने? नहीं, जो सही माँ बात। के कोक में ही लात मारता था मैं। तो माँ कभी झूठ बोलती है क्या अपनी औलाद को? और दूसरी बात, यूनाइटेड लुकलाइक आर्टिस्ट फाउंडेशन, जितने डुप्लीकेट आर्टिस्ट है ना, फाउंडेशन अपना नहीं देखते। फाउंडेशन का मतलब होता है वो पूरी कौम को मदद करना। मैं उनके फैमिली को मदद करता हूँ, हम लोग डोनेशन लेते हैं, कोई हमें डोनेशन देता भी है, हमने कई लोगों को दिया है। जी जी जी, हाँ, मेरा फाउंडेशन है, मैं आर्टिस्ट लोग के फैमिली को तक मैंने उनको पैसा देना, जो पैसे आते हैं हम पैसे देते हैं, जो आना देते हैं आना देते। हमारा खुला किताब है, हम छुपा छुपी कुछ नहीं करते। मेरे पास हर एक चीज़ का हिसाब है हमारे फाउंडेशन का। मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, यूनाइटेड लुकलाइक आर्टिस्ट फाउंडेशन का, और ये प्रेसिडेंट मैं बना नहीं हूँ, मुझे जूनियर महमूद जी ने बनाया है। वो हमारे पहले प्रेसिडेंट वो है, अभी इंतकाल होने के बाद मुझे बनाया गया, और सब मेरी कौम ने बनाया, मैंने अपने आप से नहीं बना हूँ। हाँ, और हमारे इसमें जो है बॉडी मेंबर में दिलीप कुमार, ये शाहरुख, ये हमारे बॉडी मेंबर है, 11 बॉडी मेंबर है। मेरे अकेले से कुछ नहीं होता है, मेरी एक साइन से काम नहीं होता है। जब तक 3 लोगों की साइन नहीं होगी तब तक वो कोई भी काम सक्सेस नहीं कर सकते। तो आप एक अच्छे आर्टिस्ट भी हैं और अच्छे इंसान भी हैं, क्योंकि आप इस इदारे की जानिब से जो है आप लोगों की मदद करते हैं जो आर्टिस्ट है। ओनली फॉर लुकलाइक आर्टिस्ट। जी, वही जो आर्टिस्ट जिनके बच्चों के लिए मैं किताब का करता हूँ। अभी तक मैंने किताब दिया हूँ, मैंने नहीं दिया, अल्लाह के जरिए मिला है। हम बोलते हैं मैंने दिया नहीं, हमारी कौम ने, मतलब यूनाइटेड फाउंडेशन ने ना, हमने कई जिनके बच्चे ऑफ हुए तो उनको दिए है, उनकी वालिदा ऑफ हुई उनको दिए है, उनकी बीवी वो जो ऑफ हुए उनके दिए, उनके बच्चे ऑफ हुए उनको दिए, जो हमारे पास है जितना था उतना दिया। ऐसा है, अभी भी मैं लोगों से मांगता हूँ पैसे, मेरे अपने लिए नहीं, दूसरों आप फाउंडेशन के नाम पे दे दो, मेरे नाम पे मत दो। ऐसा है, ये लोग अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के बीच में भी काम करने लगा। उसमें से सबसे बड़ा मैं योगदान देता हूँ, जिनको दिल से दुआ देता हूँ, वो है कौशिक कोठारी। कौशिक कोठारी ने मुझे इतने बड़े मंच में मेरे को मौका दिया। वो जब मैं बेंगलोर आने के बाद है ना, मेरी ज़िंदगी टोटल कोयले की खान से मैं डायरेक्ट हीरा बन गया। और ये बेंगलोर का मैं सर पे हाथ है, और मैं बेंगलोर को कभी भूल नहीं सकता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। अगर जब भी मेरा जिक्र होगा मेरे कामयाबी में, तो बेंगलोर का नाम जरूर आएगा।
तो आपको बच्चे कितने हैं और बच्चे मेरे आपके दो क्या बच्चे क्या हैं। कर रहे हैं? मेरी बेटी है जो पूरी दुनिया में शायद ऐसी मेकअप आर्टिस्ट नहीं होगी, ऐसी आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है शुभांगी मेरी बेटी। और लड़का जो है वो इंटरनेट का जो काम होता है वो करता है वो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने नजरीन, ये था गायत्री विहार से आवाज़ एक अंदाज अनेक। इसमें जो है जो आर्टिस्ट यहाँ पर नयाजुद्दीन नयाज की जो आवाज़ के ऊपर जो है स्टेज पर वो प्ले कर रहे थे तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह जो है न्यूज़ 16 डिजिटल को देखते रहिए, ताज़ा तरीन खबरें मैं पहुँचाता रहूँगा। मैं सुहेल पाशा, कैमरामैन रहमान के साथ।